सावित्री जी बहुत ही इज्जतदार और सरल स्वभाव की औरत थी। गांव में अपने मकान में वह अकेले ही रहती थी। उनके बेटे बहू शहर में जाकर बस चुके थे, लेकिन उनका उस गांव को छोड़ने का मन नहीं होता था। इसलिए वह वहां अकेली रहती थी। पति की मृत्यु के बाद सबने उन्हें बहुत समझाया कि वह बेटे बहू के साथ शहर चलकर रहे, लेकिन उन्होंने किसी एक की न मानी। गांव में इतने साल रहने के बाद एक अजीब सा रिश्ता जो बन गया था उसी गांव से। वह रोज मंदिर जाती थी। रोजाना की तरह एक दिन वह मंदिर जाकर आ रही थी तो संतुलन बिगड़ने की वजह से वह गिर पड़ी। गांव वालों ने उन्हें उठाया, पानी पिलाया और समझाया कि अब इस उम्र में अकेले रहना ठीक नहीं है। सावित्री जी के 3 बेटे थे और तीनों ही शहर में बसे हुए थे। उस रात सावित्री जी पूरी रात करवटें बदलती रही और उन्हें भी अब गांव वालों की बात समझ आ गई थी। उन्होंने परिस्थिति को स्वीकारते हुए यह फैसला किया कि वह शहर चली जाएंगी और अपने बेटे और बहू के साथ रहेंगी। उन्होंने बच्चों को फोन करने का मन बना ही लिया। सावित्री जी की बड़ी बहू बहुत आज्ञाकारी थी और व्रत पूजा करती रहती थी। छोटी बहू मस्तमौला और मझली बहू स्वभाव से बहुत कड़वी थी। सावित्री जी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और कभी कोई तीज त्योहार आता तो पहले से ही तीनों बहुओं को बता देती थी। बड़ी बहू और छोटी बहू तो बहुत खुशी खुशी व्रत करती थी, लेकिन मझली बहू कभी भी उनकी बात नहीं मानती थी और कहती थी कि आप मुझे फोर्स करके व्रत रखवाकर सारे त्योहार का मजा किरकिरा कर देती हो। सावित्री जी को वह एक आंख नहीं भाती थी और वह उसे हमेशा व्रत जप करने के लिए कहती रहती थी, शायद इसके कुछ पाप धुल जाएं। दोनों की किसी न किसी बात पर रोज बहस हो ही जाती थी। तो एक दिन सावित्री जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तू क्या सोचती है कि बुढ़ापे में मैं तेरा आसरा लूंगी? मर जाऊंगी पर तेरे पास कभी नहीं आऊंगी। उसके बाद सावित्री जी ने बड़ी आस के साथ सबसे पहला फोन अपनी बड़ी बहू को लगाया और बोली कि मैं गिर गई हूं और आजकल ऐसा कई बार हो गया है, तो मैं सोच रही थी कि तुम्हारे पास आ जाऊं। बड़ी बहू ने सुनते ही कहा कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं माँ जी, और मैं नवरात्रों में नंगे पांव रहती हूँ और किसी का छुआ भी नहीं खाती, तो अभी नहीं, फिर कभी। फिर शारदा जी ने छोटी बहू को फोन किया। छोटी बहू पास वाले शहर में ही रहती थी, लेकिन उसने भी बहाना बनाकर टाल दिया। जब बड़ी और छोटी बहू ने ऐसा जवाब दिया तो फिर मझली बहू से क्या उम्मीद लगानी? वो तो पहले से ही स्वभाव की कड़वी है। ऐसा सोच सावित्री जी अपने आने वाले कठिन समय की कल्पना कर ही रही थी कि अचानक से फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही सावित्री जी समझ गई कि कड़वी है। कड़वी ने फोन उठाते ही बोलना शुरू कर दिया। गिर गए ना? आपने तो बताया नहीं, लेकिन मैंने भी जासूस छोड़ रखे हैं। आज आपके पोते को भेज रही हूँ लेने के लिए। आ जाना, ज्यादा नखरे मत दिखाना। सावित्री जी कड़वी की बातें सुनकर हैरान थी और बोली कि क्या तुझे मेरी कही बातें याद नहीं है? तू भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं मर जाऊंगी पर तेरे पास नहीं आऊंगी। हाँ हाँ, सब याद है, भूलूंगी नहीं कभी आपके कहे हुए वो सब। लेकिन आप मुझे नहीं जानते। मैंने तभी यह व्रत लिया था कि इस बुढ़िया को मरने नहीं देना, और आज से मेरा व्रत शुरू हो गया है। तो चुपचाप अपने पोते के साथ आ जाना। ये सब सुनकर सावित्री जी की आंखों से आंसू आने लग गए। सावित्री जी सोचने लगी कि आज जो बहुएं संस्कारी और मीठी थी, उन्होंने मुंह मोड़ लिया। जो वो कड़वी थी, वो बिना किसी स्वार्थ के सेवा के लिए तैयार है। मीठे से तो कड़वा ही अच्छा है। ऐसी कड़वी बहू सबको मिले।